जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 10। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। इसलिए उचित है कि जिसका मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। भगवान कृष्ण वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जिसके अंतःकरण में अद्वैत भाव दृढ़ता से बैठ जाता है और जिस भाव का कभी अंत नहीं होता, ऐसा पुरुष निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार की अद्वैत दृष्टि से विचार करता है, वह अद्वितीय होता है, क्योंकि तीनों लोकों में वही आत्मस्वरूप से ओतप्रोत भरा रहता है और इसलिए वह संसार एवं गृहस्थ में रहते हुए भी सहज ही अपरिग्रही अर्थात गृहस्थ होते हुए भी किसी वस्तु का ममता पूर्वक संग्रह नहीं करता। भाई अर्जुन, जो ब्रह्म विद्या द्वैत का आधार ही पूरी तरह नष्ट कर डालती है, वह ब्रह्म विद्या यदि मैं पूरी तरह से खोल दूं, तो फिर इस कल्पना में कि अर्जुन मेरा प्रिय और दुलारा है, जो मधुर रस है, वही क्या नष्ट नहीं हो जाएगा। जो लोग अहम ब्रह्मास्मि की भावना में फंसे रहकर मोक्ष का सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उनकी दृष्टि तुम्हारे और मेरे प्रेम पर न लगे, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। उस समय श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि यदि अद्वैत का यह प्रतिपादन सुनकर इस भक्त अर्जुन का अहम भाव ही नष्ट हो गया और यदि यह मेरे स्वरूप में मिलकर समरस ही हो गया, तो फिर मैं अकेला रहकर ही क्या करूँगा। फिर मेरे लिए ऐसा कौन बाकी ही रह जाएगा जिसे देखकर मेरे मन को शांति मिलेगी, जिसके साथ मैं खुले मन से जी भरकर बातें करूँगा, अथवा जिसे प्रेम के आवेश में मैं अच्छी तरह आलिंगन कर सकूँगा। यदि अर्जुन मेरे स्वरूप में मिलकर लीन हो जाएगा, तो फिर अंतरंग को पूरी तरह से भरकर बाहर निकलकर चारों ओर फैलने वाली अपने मन की कोई अच्छी बात मैं किससे कहूँगा। भक्त के द्वारा ही भगवान अपना रहस्य संसार में प्रकट करते हैं। अर्जुन तो श्री कृष्ण के सुख की प्रत्यक्ष और जीती जागती मूर्ति ही था। वह तो वास्तव में भगवान की मैत्री का आश्रय स्थान अथवा सुख से फूले हुए श्री कृष्ण के अंतरंग का दर्पण ही था। इस प्रकार अर्जुन का पुण्य बहुत बड़ा और पवित्र था और इसीलिए वह श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति रूपी बीज को ग्रहण करने के लिए उपजाऊ खेत की तरह सुपात्र हो गया था। जो पतिव्रता स्त्री एक निष्ठ प्रेम से अपने पति की सेवा करती है और पति जिसका सदा बहुत अधिक सम्मान करता है, उस पतिव्रता की उसके पति से भी बढ़कर प्रशंसा की जाती है या नहीं। इसलिए भक्त अर्जुन की ही विशेष स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि समस्त त्रिभुवन की पुण्याई केवल उसी अर्जुन में थी। इसी अर्जुन के प्रेमवश होकर उन श्री कृष्ण परमात्मा को अमूर्त होने पर भी साकार रूप धारण करना पड़ा था और उन पूर्ण काम के मन में भी उत्कंठा उत्पन्न हुई थी।
भगवान श्री कृष्ण की अद्वैत की रहस्यमय बातें सुनकर अर्जुन ने कातर स्वर में प्रेम भरे हृदय से कहा, हे देव, आपने संतों के जो लक्षण बतलाए हैं वे सब तो मुझ में कहीं दिखाई नहीं पड़ते, और यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इन लक्षणों का सारांश भी अपने में लाने लायक मुझ में यथेष्ट योग्यता नहीं है। परंतु आपके उपदेश एवं कृपा कटाक्ष से ही मैं इतना योग्य और समर्थ हो सकूंगा कि इन लक्षणों का साधन करके इन्हें अपने में लाऊं। यदि आप चाहेंगे तो मैं निसंदेह ब्रह्म ही बन जाऊंगा। हे सद्गुरुदेव, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि ऐसे सिद्ध पुरुष की स्थिति तक मुझे स्वयं ही पहुंचा देंगे? उपयुक्त समय और पात्र देखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब मैं इस योगाभ्यास का राजमार्ग ध्यान योग तुम्हें बतलाता हूँ, जिस पर चलकर योगी जन साधक की अवस्था से निकलकर सिद्धता तक पहुँचे हैं। आत्मबोध के इसी मार्ग से चलकर बड़े बड़े आत्मवेताओं एवं ऋषियों ने भी श्रेष्ठता प्राप्त की है। इस मार्ग पर चलते हुए जहाँ जहाँ पैर पड़ते हैं वहाँ मोक्ष की खान ही खुलकर सामने आती है, और यदि बीच में कहीं कोई रुकावट आ पड़े तो फिर स्वर्ग सुख तो रखा ही हुआ है। ध्यान योग में 3 बातें मुख्य हैं। 1. चित्त की एकाग्रता। 2. चित्त की एकाग्रता के लिए उपयुक्त जीवन की परिमितता। और 3. साम्य दशा या समदृष्टि। इन तीनों बातों के बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश। जीवन की परिमितता का अर्थ है सब क्रियाओं का नपातुला होना। समदृष्टि का अर्थ है विश्व की ओर देखने का उदार दृष्टिकोण। इन तीनों बातों से ध्यान योग बनता है। इस त्रिविध साधना के भी साधन हैं। वे हैं अभ्यास और वैराग्य। Here Lord Krishna Paramatman, the manifestation of the Supreme, is giving an advice to his most intimate friend and life's companion Arjuna on the methods of self-development and the techniques of self-perfection. Even the Lord did not say that he would give him a secret method by which the seeker would not have to make any struggle at all, that the entire responsibility would be borne by him. The very opening sentence of the shloka weeds out any such false hopes in the minds of the seekers. O man of self-control, yogin, you should constantly practice concentration. Sitting in solitude, one should practice meditation. It does not mean that meditation can be practiced only in the jungles and in solitary caves. It only means that in our homes the sadhak should try to withdraw himself from his mental and physical preoccupations and should retire to a corner in his house for the purpose of meditation. However, his success in his inward concentration and peace will be directly proportional to the amount of self-control he is practicing in his daily life, which is not possible unless he frees himself from eagerness to possess and anxiety to hoard. The truly virtuous man is he who commits no sin even when he is all by himself. That is no virtue which is practiced for fear of public opinion. He alone is established in self-control who does not lustfully think of a woman in privacy or in public. He alone is established in self-control
who is not eager to possess and anxious to hoard. That alone is the virtue which is practiced quietly and unostentatiously. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 6 श्लोक 10. म्हणून हे अर्जुना, हे योग्य आहे की ज्या योगीचे मन त्याच्या शरीर आणि इंद्रियासहित जिवंत आहे, अशा वासनामुक्त आणि आसक्तीमुक्त योगीने एका निर्जन ठिकाणी एकटे बसून सतत आपला आत्मा देवावर किंवा ईश्वरावर केंद्रित करावा. हीच चर्चा पुढे नेताना भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, ज्याच्या हृदयात अद्वैत भावना दृढपणे स्थापित होते आणि ज्याची भावना कधीही संपत नाही, असा व्यक्ती स्वतःमध्ये सतत स्थिर राहतो. हे अर्जुना, जो अशा अद्वैत दृष्टिकोनातून विचार करतो तो अद्वितीय असतो, कारण तो तिन्ही लोकांमध्ये आत्म्याने भरलेला असतो आणि म्हणूनच जगात आणि गृहस्थ असतानाही तो स्वाभाविकपणे अविवाहित असतो. म्हणजेच गृहस्थ असूनही तो आसक्तीने काहीही जमा करत नाही. बंधू अर्जुना, जर मी द्वैताचा पाया पूर्णपणे नष्ट करणारी ब्रह्मविद्या पूर्णपणे प्रकट केली तर अर्जुन माझा प्रिय आणि प्रिय आहे या विचाराचे गोड सार नष्ट होणार नाही का? मला फक्त एवढेच हवे आहे की जे अहम ब्रह्मास्मी या भावनेत अडकलेले आहेत आणि मोक्षाचे सुख मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्या नजरा तुमच्या आणि माझ्यातील प्रेमावर पडू नयेत. त्या क्षणी भगवान श्रीकृष्णाने स्वतःला विचारले, जर अद्वैताचे हे स्पष्ट करून ऐकून अर्जुनाचा अहंकार नष्ट झाला आणि तो माझ्यात विलीन झाला, माझ्यात एकरूप झाला, तर मी एकटा राहिलो तर मी काय चांगले करेन? माझ्यासाठी कोण राहील जो मला मनाची शांती देईल, जो मी मुक्तपणे आणि मनापासून संवाद साधू शकेन, किंवा जो मी प्रेमीच्या उत्साहाने खोलवर आलिंगन देऊ शकेन? जर अर्जुन माझ्यात विलीन झाला तर मी माझ्या हृदयातील चांगल्या गोष्टी कोणाला सांगेन, ज्या माझे हृदय पूर्णपणे भरतील आणि माझ्या बाहेर पसरतील? भक्ताद्वारेच देव जगाला त्याचे रहस्य प्रकट करतो. अर्जुन हा भगवान श्रीकृष्णाचा आनंदाचा जिवंत आणि दृश्यमान अवतार होता. तो खरं तर भगवान श्रीकृष्णाच्या मैत्रीचा आश्रय होता किंवा भगवान श्रीकृष्णाच्या अंतरात्म्याचा आरसा होता, जो आनंदाने भरलेला होता. अशा प्रकारे अर्जुनाचे सद्गुण अफाट आणि पवित्र होते आणि म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णाच्या कृपेने तो भक्ताचे बीज प्राप्त करण्यास पात्र असलेला एक सुपीक क्षेत्र बनला. अढळ प्रेमाने आपल्या पतीची सेवा करणारी आणि तिचा पती नेहमीच अत्यंत आदर करणारी एक समर्पित पत्नी तिच्या स्वतःच्या पतीपेक्षा जास्त स्तुतीस पात्र आहे का? म्हणूनच भक्त अर्जुन विशेष स्तुतीस पात्र आहे, कारण संपूर्ण विश्वाचे गुण केवळ त्याच्यामध्येच होते. अर्जुनाच्या प्रेमामुळेच भगवान श्रीकृष्ण निराकार असूनही मूर्त स्वरूप धारण करू शकले आणि त्याच व्यक्तीच्या मनात पूर्ण इच्छा निर्माण झाली. भगवान श्रीकृष्णाचे अद्वैताबद्दलचे गूढ शब्द ऐकून अर्जुन प्रेमाने भरलेल्या विनवणीपूर्ण स्वरात म्हणाला, हे प्रभू, तुम्ही संतांचे वर्णन केलेले सर्व गुण माझ्यात नाहीत आणि जर वस्तुनिष्ठपणे पाहिले तर या गुणांचे सार धारण करण्याची क्षमताही माझ्यात नाही. तथापि तुमची शिकवणी आणि दयाळू नजरेतून मी हे गुण जोपासण्यासाठी आणि माझ्या अस्तित्वात आणण्यासाठी पुरेशी सक्षम होईन. जर तुमची इच्छा असेल तर मी निसंशयपणे ब्रह्म होईन. हे सद्गुरुदेव, तुम्ही इतके दयाळू व्हाल की मला वैयक्तिकरित्या अशा साक्षात्कारित अस्तित्वाच्या स्थितीत नेऊ शकाल. योग्य वेळ आणि योग्य व्यक्ती शोधून कृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, हे पार्थ, आता मी तुला या योगाभ्यासाचा राजमार्ग सांगेन. ध्यान योग, ज्याचे अनुसरण करून
योगींनी साधकांच्या स्थितीच्या पलीकडे जाऊन परिपूर्णता गाठलेली आहे. आत्मसाक्षात्काराच्या या मार्गाचे अनुसरण करून महान आत्मसाक्षात्कारित ऋषी आणि द्रष्टांनी देखील महानता प्राप्त केलेली आहे. या मार्गावर चालत असताना जिथे एक पाऊल टाकले तिथे मोक्षाचा खजिना उघडतो आणि वाटेत कुठलाही अडथळा आला तर स्वर्गाचा आनंद नेहमीच असतो. ध्यानयोगाचे 3 आवश्यक घटक आहेत. नंबर 1, मनाची एकाग्रता. नंबर 2, मनाच्या एकाग्रतेसाठी योग्य जीवन मर्यादितता. आणि नंबर 3, समता किंवा सममनाची भावना. या 3 घटकाशिवाय खरा आध्यात्मिक अभ्यास अशक्य आहे. मनाची एकाग्रता म्हणजे मनाच्या अवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे. जीवनाची समता म्हणजे सर्व कृतीमध्ये मोजलेले संतुलन. समता म्हणजे जगाकडे पाहण्याचा व्यापक दृष्टिकोन. या 3 घटकामधून ध्यानयोग तयार होतो. या त्रिविध आध्यात्मिक अभ्यासाचे स्वतःचे साधन देखील आहेत. अभ्यास आणि अलिप्तता. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 10. యోగి యుజ్ఞీత సతత ఆత్మానం రహస్య స్థిత ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహ. అందుచేత ఉచితమైనది ఏమంటే ఎవరి మనసు ఇంద్రియములతో పాటు శరీరం కూడా జయించబడిందో అటువంటి వాసనరహిత సంగ్రహరహిత యోగి ఒంటరిగా ఏకాంత స్థలమును ఉండి నిరంతరమును ఆత్మను పరమేశ్వర ధ్యానంలో లగ్నం చేయాలి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విషయాన్ని ముందుకు పొడిగిస్తూ ఇలా చెప్తున్నాడు. ఎవరి అంతఃకరణలో అద్వైత భావం దృఢంగా ప్రవేశించి ఉన్నదో మరియు ఆ భావనకు ఎన్నటికీ అంతము ఉండదో అటువంటి పురుషుడు నిరంతరము తన ఆత్మస్వరూపమునందే స్థిరంగా ఉంటాడు. ఓ అర్జున, ఎవరు ఈ విధమైన అద్వైత దృష్టితో ఆలోచిస్తాడో అతడు అద్వితీయుడవుతాడు. ఎందుకంటే 3 లోకములందు అతడే ఆత్మస్వరూపంతో నిండుగా కలిసి ఉంటాడు. అందుచేత అతడు సంసారం నందు గృహస్థునిగా ఉంటున్నా కూడా సహజముగానే అపరిగ్రహి అనగా గృహస్థుడైనా కూడా ఏ వస్తువును మమతాపూర్వకంగా సంగ్రహించడు. ఓ ఈ అర్జున, ద్వైత భావనకు ఆధారమైన సమస్తమును నష్టపరిచే బ్రహ్మ విద్య ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బ్రహ్మ విద్యను కానీ నేను పూర్తిగా బహిర్గతపరిచినట్లయితే పిమ్మట అర్జునుడు నా ప్రియమైన వాడు, మిక్కిలి ప్రేమపాతుడు అనే భావంలో ఏ మధురానందం ఉన్నదో అది నష్టమైపోదా? ఎవరు అహం బ్రహ్మాస్మి అను భావంలో బందీలై మోక్ష సుఖమును పొందుటకై ప్రయత్నశీలుడై ఉంటారో వారి దృష్టి మన ఇద్దరి ప్రేమపై పడకూడదంతే. అదే నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు తన మనసులో ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు. ఒకవేళ నా అద్వైత ప్రతిపాదనని విని అర్జునుడిగానే తన అహంభావమును నశింప చేసుకుని నా ఈ స్వరూపంలో కలిసి ఏకాకారం పొందినట్లయితే పిమ్మట ఒంటరిగా ఉండి నేనేమి చేయను? ఇక నాకేం మిగిలి ఉంటుంది? దేనిని చూసి నా మనసు శాంతి లభిస్తుంది? ఎవరితో నేను మనసు విప్పి నచ్చినట్టు మాట్లాడగలను? లేదా ఎవరిని నేను ప్రేమావేశంతో మనసారా ఆలింగనం చేసుకోగలను? ఒకవేళ అర్జునుడు నా స్వరూపంలో కలిసి లీనమైపోయినట్టయితే అంతరంగం నుండి పూర్తిగా బయటపడి నలువైపులా విస్తరించే నా మనసులోని మాటలను నేను ఎవరితో మాట్లాడగలను? భక్తుని ద్వారానే భగవంతుడు తన రహస్యాన్ని ప్రపంచంలో ప్రకటిస్తాడు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ఆనందానికి ప్రత్యక్ష సజీవమూర్తి. అతడైతే భగవానుని మైత్రికి ఆశ్రయస్థానము లేదా ఆనందంతో వికసించిన శ్రీకృష్ణుని అంతరంగానికి దర్పణం వంటివాడు. ఈ విధంగా అర్జునుడి పుణ్యము అత్యధికము, పవిత్రము. అందుచేతనే అతడు శ్రీకృష్ణుని కృపచే భక్తిరూప బీజాన్ని పొందుటకు తగిన సారవంతమైన పొలం వలె సుపాత్రుడయ్యాడు. పతివ్రత స్త్రీ ఏకనిష్ట ప్రేమతో తన పతికి సేవ చేస్తుంది. పతి కూడా తన పతిని ఎంతో అధికంగా గౌరవిస్తాడు. మరప్పుడు ఆ పతివ్రత ఆమె భర్త కన్నా కూడా అధికంగా గౌరవించబడుతుందా లేదా? అందుచేత అదేవిధంగా భక్తులైన అర్జునుడిని కూడా విశేషంగా పొగడాలి. ఎందుకంటే సమస్త త్రిభువనముల ఎందలి పుణ్యమంతా కేవలము ఈ అర్జునులోనే ఉన్నది. ఈ అర్జునుడి ప్రేమకు వశువైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తాను నిరాకారుడు అయినప్పటికీ కూడా సాకార రూపమును ధరించవలసి వచ్చింది. మరియు
పూర్ణకాముడైన ఆయన మనసులో కూడా ఈ ఉత్కంఠ కుతూహలం ఉత్పన్నమైనది. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అద్వైత రహస్యమయ్యే మాటలు విని అర్జునుడు దీనస్వరంతో ప్రేమని హృదయంతో ఇలా అంటున్నాడు, ఓ దేవా, మీరు మహాత్ముల లక్షణాలను వీటినైతే చెప్పారో అవేవి నాలో ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. ఒకవేళ వాస్తవిక దృష్టితో చూసినట్టయితే ఆ లక్షణముల సారాంశమును నాలోకి తెచ్చుకునేందుకు కూడా నాకు యోగ్యత లేదు. అయితే మీ యొక్క ఉపదేశము మరియు కృపాకటాక్షముల చేత మాత్రమే నేను ఈ లక్షణాలు సాధన చేసి వాటిని నాలోకి తెచ్చుకునేందుకు సమర్థుడను యోగ్యుడును కాగలను. తమరు గాని కోరుకున్నట్టయితే నేను నిస్సందేహంగా బ్రహ్మను కాగలను. ఏ సద్గురుదేవా, అటువంటి సిద్ధపురుషుని స్థితి వరకు నేను స్వయంగా చేరుకునేందుకు కృప చూపగలరా? తగిన సమయము పాత్రత చూసిన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా అంటున్నాడు, ఓ పార్థ, ఇప్పుడు నేను దేనిపైన పయనించి యోగులు సాధక స్థితి నుండి బయటపడి సిద్ధి వరకు చేరి ఉండిరో ఆ యోగాభ్యాసపు రాజమార్గమైన ధ్యాన మార్గము నీకు చెబుతాను విను. ఆత్మజ్ఞానపు ఈ మార్గంపై పయనించి గొప్ప గొప్ప ఆత్మవేత్తలు మరియు ఋషులు కూడా శ్రేష్టత్వమును పొందారు. ఈ మార్గంపై పయనించినట్లయితే ఎక్కడెక్కడ అడుగులు పడునో అక్కడ మోక్షపు గని తెరుచుకుని ముందుకు వస్తుంది. ఒకవేళ మధ్యలో ఏదైనా ఆటంకం కలిగినట్లయితే పిమ్మట స్వర్గసుఖం ఉంచబడింది. ధ్యానయోగంలో 3 విషయాలు ముఖ్యమైనవి. 1 చిత్త ఏకాగ్రత, 2 చిత్తాగ్రత కోసం ఉపయుక్తమైన జీవన పరిమితత్వము, 3 సామ్యదశ లేదా సమదృష్టి. ఈ 3 విషయాలు లేకుండా నిజమైన సాధన జరగదు. చిత్తాగ్రతకు అర్థము చిత్తచాంచల్యము నిరోధించుట, జీవన పరిమితికి అర్థము అన్ని పనులు జాగ్రత్తగా క్రమబద్ధంగా బేరీజు వేసుకుని చేయుట, సమదృష్టికి అర్థము ప్రపంచం వైపు చూసే ఉదార దృష్టికోణము. ఈ 3 విషయాలతోనే ధ్యానయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ 3ను సాధనలు. ఇవే అభ్యాసం మరియు వైరాగ్యములు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് ബസവണ്ണ. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 6, ശ്ലോകം 10. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും അങ്ങനെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഏകനായി കഴിയുകയും ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെയും ആസക്തിയില്ലാതെയും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഈശ്വരനിൽ നിരന്തരം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഉചിതമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ ദ്വൈതമല്ലാത്ത വികാരം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിൽ തൻ്റെ സ്വത്വത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത നിലനിൽക്കുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, അത്തരമൊരു ദ്വൈതമില്ലാത്ത കോണിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ അതുല്യനാണ്. കാരണം അവൻ 3 ലോകങ്ങളിലും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ലോകത്തിലും ഗൃഹത്തിലും ജീവിക്കുമ്പോഴും അവൻ സ്വാഭാവികമായും കൈവശക്കാരനല്ല. അതായത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നിട്ടും അവൻ ആസക്തിയോടുകൂടി ഒന്നും ശേഖരിക്കുന്നില്ല. അല്ലയോ അർജുന, ദ്വന്ദ്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിദ്യയെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അർജുനൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനും പ്രിയങ്കരനുമാണ് എന്ന ചിന്തയുടെ മധുരമായ സത്ത നശിപ്പിക്കപ്പെടില്ലേ? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന തോന്നലിൽ കുടുങ്ങി മോക്ഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇടയിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ പതിയരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ നിമിഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചു. അദ്വൈതയുടെ ഈ വിശദീകരണം കേട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ്റെ അഹംഭാവം നശിച്ചു. അവൻ എന്നിൽ ലയിച്ച് എന്നിൽ ഒന്നായാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാൽ എന്ത് നന്മ ചെയ്യും? എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകുന്ന ഒരാളായി, എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായും ഹൃദയപൂർവ്വവും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായി, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ ആഴത്തിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായി ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി അവശേഷിക്കുക? അർജുനൻ എന്നിൽ ലയിച്ചാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിറയുകയും പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആരുമായും പങ്കിടും. ഭക്തനിലൂടെയാണ് ഈശ്വരൻ തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ളതും അദൃശ്യവുമായ രൂപമായിരുന്നു അർജുനൻ. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം
ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അഭയസ്ഥാനമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയായിരുന്നു. സന്തോഷം കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ്റെ സദ്ഗുണം അപാരവും പവിത്രവുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ കൃപയാൽ ഭക്തിയുടെ വിത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യമായ ഒരു ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ വയലായി അർജുനൻ മാറി. അചഞ്ചലമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭർത്താവിനെ സേവിക്കുകയും ഭർത്താവ് എപ്പോഴും വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമർപ്പിത ഭാര്യ, അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശംസ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ ഭക്തനായ അർജുനൻ പ്രത്യേക പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു. കാരണം മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും പുണ്യം അവനിൽ മാത്രം വസിക്കുന്നു. അർജുനൻ്റെ സ്നേഹം മൂലമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അരൂപിയായിരുന്നിട്ടും ഒരു മൂർത്തി രൂപം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായ ആഗ്രഹം ഉടലെടുത്തതും. അദ്വൈതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ നിഗൂഢമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ യാചനാസുരത്തിൽ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഒരു സന്യാസിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എനിക്കില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സത്ത പോലും കൈവശം വെക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും താങ്കളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെയും ദയാപൂർണമായ നോട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും എൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ഞാൻ പ്രാപ്തനും കഴിവുള്ളവനായി മാറും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിസ്സംശയമായും ബ്രഹ്മനാവും. അല്ലയോ സദ്ഗുരുദേവ, അത്തരമൊരു സാക്ഷാത്കാരമുള്ള ഒരു അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾ ദയ കാണിക്കുമോ? ഉചിതമായ സമയവും യോഗ്യനായ വ്യക്തിയെയും കണ്ടെത്തി കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ യോഗാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രാജകീയ പാത നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാം. ധ്യാനയോഗികൾ അന്വേഷകരുടെ അവസ്ഥയെ മറികടന്ന് പൂർണ്ണതയിലെത്തിയത് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ മഹാന്മാരായ ഋഷികളും പോലും മഹത്വം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എവിടെ ചുവടുവെക്കുന്നുവോ അവിടെ മോചനത്തിൻ്റെ നിധി തുറക്കപ്പെടുന്നു. വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടായാൽ അപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആനന്ദം എപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ധ്യാനയോഗയിൽ 3 പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. 1. മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത. 2. മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിമിതമായ ജീവിതം. കൂടാതെ സമത്വം അല്ലെങ്കിൽ തുല്യദർശനം. ഈ 3 ഘടകങ്ങളില്ലാതെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ പരിശീലനം അസാധ്യമാണ്. മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത എന്നാൽ മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ സമത്വം എന്നാൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. തുല്യദർശനം എന്നാൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ വീക്ഷണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ ധ്യാനയോഗയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ത്രിമുഖ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിനും അതിൻ്റേതായ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।